मित्रों, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में कुछ चर्चा करने से पहले हम हिंदी भाषा के विकास के विषय में चर्चा करेंगे। हिंदी भाषा का विकास के विषय में हम देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न उठता है कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों और विचारों को व्यक्त करता है। भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है वाणी को व्यक्त करना। भाषा के संबंध में बाबूराम सक्सेना इसकी परिभाषा देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति जिन ध्वनि चिन्हों के माध्यम से अपने विचार विनिमय करता है, समष्टि रूप से उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं, एक मौखिक रूप, दूसरा लिखित रूप। मौखिक रूप उसे कहते हैं जब व्यक्ति अपने भावों और विचारों को बोलकर व्यक्त करता है, और लिखित रूप उसे कहते हैं जब व्यक्ति अपने भावों और विचारों को लिखकर व्यक्त करता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। भारत एक प्राचीन देश है और यहाँ की प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। संस्कृत का प्राचीनतम रूप हम जो है ऋग्वेद में पाते हैं। ऋग्वेद में संस्कृत को आर्य भाषा या देव भाषा के नाम से जाना जाता है। भारतीय आर्य भाषाओं को अध्ययन करने के लिए हम इन्हें 3 भागों में बांटकर रख सकते हैं। पहला प्राचीन आर्य भाषा, दूसरा मध्यकालीन आर्य भाषा और तीसरा आधुनिक काल की आर्य भाषाएं। प्राचीन आर्य भाषाओं में हम देखते हैं कि संस्कृत के 2 रूप हमें प्राप्त होते हैं। पहला वैदिक संस्कृत, दूसरा लौकिक संस्कृत। 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में वैदिक संस्कृत प्रचलित थी समाज में, और वैदिक संस्कृति बोलचाल की भाषा नहीं थी। वैदिक संस्कृत मनुष्यों और विद्वानों की भाषा थी। वैदिक संस्कृत में ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और उपनिषद की रचनाएं हुई हैं। वैदिक संस्कृति व्याकरणबद्ध और कठिन भाषा मानी जाती थी। इसके अलावा समाज में संस्कृत का ही एक और रूप प्रचलित था, जिसे लौकिक संस्कृत के रूप में जानते हैं। दर्शन शास्त्र के अतिरिक्त जिस संस्कृत का प्रयोग समाज में साहित्य के लिए किया जाता था, उसे लौकिक संस्कृत कहते हैं। लौकिक संस्कृत में रामायण, महाभारत, नाटक और व्याकरण ग्रंथों की रचनाएं हुई हैं। लौकिक संस्कृत का जो समय है वह 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है।